दोस्तों एक बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का अपने घर से शहर के लिए नौकरी की तलाश में निकलता है। अब जैसे ही वो शहर पहुंचता है उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग जाती है। अच्छा, ये जो लड़का रहता है जिस मकान में वो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करना शुरू करता है, दरअसल वहाँ सिंगल मकान होती है, यानी कि आसपास में दूर तक कोई दूसरा मकान नहीं रहती है। वो जो मकान होता है दरअसल उसके चारों तरफ, यानी कि उसका जो कैंपस होता है उसमें शहर दिवाली से वो घिरा हुआ रहता है। दोस्तों यहाँ जो लड़का रहता है जिस मकान में वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करना शुरू कर देता है, दरअसल उस मकान के जो मालिक रहते हैं जिनका नाम विवेक चौहान होता है, दरअसल वो बड़ा बिजनेसमैन रहता है। वो अक्सर अपने घर से बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था। इसकी जो अपनी पत्नी रहती है जिसका नाम अभिलाषा चौहान रहता है, दरअसल उस घर में अभिलाषा चौहान ही रहा करती थी। इसके जो अपने दो बच्चे रहते हैं, दरअसल वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था। दोस्तों यहाँ ये लड़का उस मकान में सिक्योरिटी गार्ड का काम तो शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही उसकी मकान मालकिन अभिलाषा चौहान होती है उसकी नज़र इस लड़के पर पड़ती है, इसकी हैंडसम जवानी पर पड़ती है। अब यहाँ पर अभिलाषा चौहान इसके ऊपर फिदा हो जाती है। दोस्तों अब आगे चलकर ये जो लड़का सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और यहाँ जो मकान मालकिन अभिलाषा चौहान रहती, इन दोनों के बीच कुछ ऐसा घटना घट जाता है कि वाकई ये जो लड़का होता है आगे कल्पना भी नहीं करता है कि मेरे साथ जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होने वाला है। तो दोस्तों आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है? यहाँ अभिलाषा चौहान जो रहती है अपने ही सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की के साथ ऐसा क्या कर गुजरती है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। तो दोस्तों इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे। वाकई यकीन माने जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दे। दोस्तों आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर से। दरअसल उसी राजस्थान के जयपुर में विवेक चौहान नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन रहा करता था। दरअसल उसकी पत्नी का नाम अभिलाषा चौहान होती है। यहाँ उसी मकान में एक लड़का नौकरी की तलाश में पहुंचता है जहां उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग जाती है। दोस्तों वो जो लड़का रहता है उसकी उम्र तकरीबन 26 साल के आसपास होती है। ये लड़का उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है, लेकिन बेहद गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता है। वो अपनी नौकरी के चलते, अपने घर के जीवन यापन के चलते अपने उत्तर प्रदेश से सीधे निकल के राजस्थान के जयपुर पहुंचता है जहां उसे उसी विवेक चौहान के घर पर, यानी कि उसके मकान पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। दोस्तों ये जो राजीव रहता है बेहद ही ईमानदार लड़का रहता है, दिखने में बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का रहता है। यहाँ जो विवेक चौहान अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले से घर से बाहर ही रहा करता था। हफ्ते में बस वो 1 से 2 रातों के लिए अपनी पत्नी के साथ समय बिताया करता था। इसके जो अपने 2 बच्चे होते हैं, दरअसल उसकी उच्च शिक्षा के लिए हॉस्टल में रखकर अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया करता था। इधर जैसे अब ये लड़का राजीव वहां रहकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करना शुरू कर देता है, यहाँ जो अभिलाषा चौहान रहती है इसकी हैंडसम, इसकी जवानी को देखकर इसके ऊपर बिल्कुल लट्टू सा होने लगती है। अभिलाषा चौहान यहाँ मन ही मन सोचती है कि मेरा पति जो है इसके पास तो इतने पैसे हैं, लेकिन मेरे साथ वक्त देने के लिए मेरे
पति विवेक के पास तो समय ही नहीं है, आखिर मेरी भी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, आखिर मेरी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन मेरा जो पति है वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। क्यों ना मैं इस लड़के यानी कि उस राजीव सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही अपनी नजदीकियां बढ़ा लेती हूं, तो घर की बात घर में ही रह जाएगी। दोस्तों फिर क्या था, यहां जो अभिलाषा चौहान होती है दरअसल उस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है। ऐसी तकरीबन 1 महीने का आसपास का जो समय होता है वो निकल जाता है। अब एक दिन अचानक से जो अभिलाषा के घर के अंदर यानी कि उसका जो बेडरूम होता है उसका एसी कुछ खराब हो जाती है, जिसके बाद यहाँ अभिलाषा जो होती है वो काफी बेचैन हो जाती है। दोस्तों उस वक्त का जो समय हो रहा होगा तकरीबन रात्रि के 8 बजे के आसपास का समय हो रहा था। विवेक चौहान बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर रहता है। अब अभिलाषा को कुछ भी आगे नहीं दिख रहा होता कि आखिर मेरे एसी में जो कुछ खराबी आई है, आखिर ये एसी फिर से कब स्टार्ट होगा, मैं कब से चैन का जो नींद है रात को ले सकूंगी। दोस्तों फिर यहाँ अभिलाषा चौहान को सिक्योरिटी गार्ड उसे याद आ जाती है, जिसके बाद वो राजीव को बुलाती है। राजीव जैसे ही अब उस बेडरूम के अंदर आकर उस एसी को देखता है, दरअसल राजीव को थोड़ी बहुत इसकी भी नॉलेज रहती है। अब राजीव जैसे उस एसी को देखता है उसमें देखता है कि दरअसल तार का कुछ शॉर्ट सर्किट के कारण एसी काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद राजीव उसे रिपेयर कर देता है और इत्तेफाक से एसी चालू भी हो जाती है। जिसके बाद यहाँ जो अभिलाषा चौहान होती है राजीव के इस कारनामे से बेहद इंप्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो राजीव को बैठने के लिए बोलती है, उसे चाय पिलाती है और उसे पूछने लगती है कि अच्छा राजीव तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। जिसके बाद यहाँ जो राजीव होता है वो बताता है कि दरअसल मेरे घर में मेरे मम्मी और पापा और मेरी 3 बहनें हैं जो मुझसे छोटी है। दरअसल उस तीनों बहनों की आगे शादी की जिम्मेवारी मेरे ही कंधों पर आने वाली, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं दरअसल वो किसानी किया करते हैं, यानी कि वो खेत में कुछ काम कर घर का जो जीवन यापन है वो चलाना बेहद कठिन हो रहा था। इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं अपने घर से निकलकर कहीं शहर जाकर कुछ ना कुछ काम कर सकूंगा और मैडम मैं आपके यहाँ आकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ जो अभिलाषा चौहान रहती है वाकई उसके भी दिल भर आते, ये जो लड़का है कितना मेहनती, अपने घर के लिए कितना सोचता है, अपनी बहन की शादी के लिए कितना कुछ सोच रखा है, जिसके कारण ये लड़का आज इतना मेहनत कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो अभिलाषा चौहान होता है उसकी सहानुभूति राजीव के लिए बिल्कुल साफ साफ उसकी आंखों में दिखाई देने लगती है। दोस्तों जिसके बाद यहाँ अभिलाषा चौहान अब आए दिन उस राजीव को अपने पास बुलाकर उसे ढेर सारी बातें क्या करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे यहाँ जो अभिलाषा चौहान रहती है कहीं ना कहीं उसके ज़्यादा काफ़ी नज़दीक आने लगती है। यहाँ राजीव जो होता है उसे भी इस बात की भनक नहीं होती कि उसकी जो मालकिन है कहीं ना कहीं अपना दिल दे बैठी है। दोस्तों ऐसी तकरीबन आगे और भी 1 से 2 महीना का समय बीत जाता है। यहाँ जो एक दिन अभिलाषा चौहान रहती है दरअसल वो अब राजीव को अपने बेडरूम में बुलाती है और उसे कहने लगती है कि आज की रात फिर से साहब यहाँ नहीं है और मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, दरअसल मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, उसके बदले में मैं तुम्हें अच्छी खासी रुपये जो है अदा करूंगी। दोस्तों यहाँ राजीव कहता है कि जी मैडम मैं तो ड्यूटी पर हाजिर हुई। दरअसल यहाँ जो राजीव रहता है इतना ईमानदार लड़का रहता है कि दिन में तो उस विवेक चौहान के घर पर ड्यूटी किया ही करता था, लेकिन वहां पर जो अभिलाषा चौहान रहती है अपने ही बने मकान में जो साइड में कमरा रहता है उसे दे दी थी, ताकि रात को भी उस अभिलाषा चौहान को कोई भी जरूरत पड़े तो वो सिक्योरिटी गार्ड राजीव जो है वहां पर उसका काम आ सके। दोस्तों यहाँ अब राजीव जो रहता है उसी मकान के साइड में बने एक कमरे में रहा करता था। अब यहाँ पर जो अभिलाषा चौहान है विवेक को बुलाकर दरअसल कहने लगती है कि देखो मेरा पति तो बिजनेस के सिलसिले में मुझे टाइम नहीं दे पाता है, दरअसल मैं तुम्हें अपना दिल दे चुका, तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो मेहनत और लगनशीलता है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुकी है, दरअसल मैं तुम्हें अपना दिल दे चुका हूँ। दोस्तों यहाँ जो राजीव होता है वो काफ़ी डर जाता है, सहम जाता है, वो फिर अपनी मालिकिन अभिलाषा चौहान से कहने लगता कि ये बात अगर मालिक को पता चल जाएगी तो मालिक तो मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे और मुझे सलाखों के पीछे भेज देंगे। दरअसल यहाँ जो अभिलाषा चौहान होती है अब उस राजीव से कहने लगती है कि देखो अगर तुम मेरी बात मान जाते हो तो दरअसल इसके एवज में मैं तुम्हें अच्छी खासी
रुपए और पैसे जो दे दिया करूंगी। और अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो तुम्हारे जो साहब है उनके सामने बता दूंगी कि दरअसल राजीव जो है मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो तुम उसके बाद कहीं के नहीं रह पाओगे। दोस्तों यहाँ जो राजीव नाम का जो लड़का यानी कि सिक्योरिटी गार्ड रहता है, अपनी मालकिन की इस बात को सुनकर बेहद ही घबरा जाता है, जिसके बाद राजीव अब अपनी मालकिन की बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो अभिलाषा चौहान रहती है, राजीव जैसी इसकी बात को मान जाता है, जिसके बाद वो बेहद खुश हो जाती है। फिर अपने कमरे का दरवाजा यानी कि अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और आलमीरा से नोटों की गड्डी निकालकर उसके हाथ में तकरीबन 20,000 रुपए थमा दिए जाते हैं। उसके बाद अब वो राजीव से कहने लगती है कि देखो राजीव, अगर तुमने मुझे आज की रात खुश कर दिया तो मैं तुम्हें आने वाले समय में और भी पैसे दिया करूंगी। दरअसल आज मेरा पति रात में जो घर पर नहीं है, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे पति वाला ही सुख दे सको। दोस्तों यहाँ राजीव मजबूर था। राजीव को उस अभिलाषा चौहान की अपनी मालकिन के बात मानने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था, जिसके बाद यहाँ अभिलाषा चौहान अब उस सिक्योरिटी गार्ड राजीव के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। पहले तो राजीव को यह सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे कुछ मिनट का समय आगे बीतता है, राजीव भी कहीं ना कहीं पिघल जाता है, यानी कहीं ना कहीं वो भी बहक जाता है और अपनी मालकिन अभिलाषा चौहान के साथ वो भी बिल्कुल साथ देना शुरू करता है। दोस्तों अब ये दोनों उस रात तकरीबन तब तक लगे रहते हैं जब तक इन दोनों को आपस में संतुष्टि नहीं मिल जाती है। दोस्तों फिर क्या था, यहीं से इन दोनों का जो प्यार का जो सिलसिला है आगे ऐसी बदस्तूर जारी हो जाती है। अब आए हर एक तीसरे से चौथे दिन जब जब वो विवेक चौहान घर पर मौजूद नहीं रहा करता था, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसी वक्त बिता लिया करते थे। दोस्तों तकरीबन 6 महीने के आसपास का समय बीत जाता है, लेकिन इधर विवेक चौहान को कानों कान ये भनक नहीं रहती कि उसकी जो पत्नी है उसके पीठ में कैसे छुरा घोंप रही, यानी कि उसके विश्वास के साथ कैसे खेल रही है। लेकिन तकरीबन 6 महीने के बाद ये जो विवेक चौहान एक बेहद ही शातिर, एक दिमाग वाला बिजनेसमैन रहता है, उसका जो बिजनेस रहता है अपने बिजनेस को चरम सीमा पर काफी सक्सेसफुल बना दिया रहता है। दोस्तों उसे कुछ ना कुछ शक होने लगता है कि मेरी जो पत्नी है आखिर मुझसे आजकल इतना दूर दूर क्यों रहने लगी है। पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं कि अभिलाषा मेरे से दूर दूर से रहने लगी, आखिर इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात है। फिर वो अपना दिमाग चलाता है और मन में सोचता है कि मैं अपनी पत्नी का जो परीक्षा लेकर देखता हूं। दोस्तों जिसके बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। दरअसल वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज की शाम में मुंबई के लिए 2 से 3 दिन के लिए निकल रहा हूं। दरअसल कुछ बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग आ गई, जिसके बाद जैसे अभिलाषा चौहान अपने पति विवेक के मुंह से ये बात सुनती है, वो अंदर से बेहद ही खुश हो जाती है, क्योंकि फिर से उसे सपने आने लगते हैं कि जैसे मेरा पति विवेक चौहान बिजनेस के सिलसिले में मुंबई जाएगा, 2 से 3 दिन वो घर से बाहर रहेगा, मेरी तो मौज ही हो जाएगी, मैं उस सिक्योरिटी गार्ड राजीव के साथ अपना वक्त बिता लिया करूंगी। दोस्तों जिसके बाद राजीव शाम को ये बात कहकर घर से बाहर चला जाता है। अब यहाँ जो अभिलाषा चौहान होती है बेहद ही खुश हो जाती है। दोस्तों रात के ठीक 10 बजे के आसपास का समय होता है। यहाँ जो अभिलाषा चौहान होती है राजीव को फोन कॉल करती है कि दरअसल तुम जो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहे हो, उस गेट का ड्यूटी छोड़कर तुम मेरे बेडरूम के अंदर आकर मेरे साथ ड्यूटी करो, मेरी इच्छाओं को, मेरी अभिलाषाओं को पूरा करो। दोस्तों यहाँ जो अभिलाषा चौहान की बात को सुनकर राजीव को भी अब इसकी लत लग चुकी थी। वो दरअसल वहां गार्ड का जो काम घेंट कर रहा था उसे छोड़कर सीधे अभिलाषा चौहान के बेड के अंदर चला जाता है, लेकिन गलती से जो मेन गेट का दरवाजा रहता है वो खुला ही छोड़कर वो आनन फानन में अभिलाषा चौहान यानी अपनी मालकिन के बेडरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ जो विवेक चौहान रहता है दरअसल कहीं गया नहीं रहता है, वो तो बस इसी बात का इंतजार करता है कि आखिर यहाँ जो राजीव ये सिक्योरिटी गार्ड है कैसे अपनी गेट की ड्यूटी को छोड़ता है, और जैसे ही वो अपनी मालकिन के कमरे के अंदर जाता है वो भी पीछे से होकर देखेगा आखिर पूरा माजरा है क्या। दोस्तों अब जैसे रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का समय होता है, गेट से राजीव जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है अपनी ड्यूटी को छोड़कर अपनी मैडम के साथ जो ड्यूटी रहती है उसे पूरा करने के लिए जैसे ही वो अभिलाषा चौहान के कमरे यानी कि उसके बेडरूम के अंदर दाखिल होता है, अब पीछे से यहाँ जो विवेक
चौहान रहता है, यानी उसका मालिक रहता है, वो भी जैसे उस बेडरूम के करीब पहुंचता है, अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। जैसे वो विंडो के सहारे अंदर का नजारा देखता है, देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है कि कैसे यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड यानी कि वो राजीव और उसकी पत्नी अभिलाषा चौहान होती है, दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं गलत संबंध कायम कर रहे होते। दोस्तों, यहाँ जो विवेक चौहान रहता अंदर से बेहद ही क्रोधित हो जाता है। वो अपनी पत्नी के ऊपर इतना क्रोधित होता है कि मेरी पत्नी ने आखिर मुझे किस कदर धोखा दिया है, जिस पत्नी के लिए मैंने इतना दिन रात मेहनत कर बिजनेस के सिलसिले में अपने बिजनेस को इतने सक्सेस पर पहुंचाया, लेकिन मेरी पत्नी मेरे विश्वास के साथ बिल्कुल विश्वासघात करते हुए आखिर इस छोटे सिक्योरिटी गार्ड के साथ अपना जो समय है वो बिता रही। लेकिन खैर दोस्तों, यहाँ जो विवेक चौहान होता दिमाग से काम लेता, अपने गुस्से पर काबू पाते हुए तभी तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन जैसे इस माजरा को देखता है, वो अपने दोस्त, उसका बेहद करीबी दोस्त रहता है, उससे ये सब बात डिस्कस करता है कि मेरी पत्नी के मेरे ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ गलत संबंध है। दोस्तों, अब वो अपने दोस्त के सहारे एक खौफनाक प्लान तैयार करता है। दरअसल अब कुछ हफ्तों के बाद एक दिन उसका दोस्त उसके घर पर यानी कि विवेक चौहान के घर पर आता है। दरअसल उसका दोस्त बताता है कि आज तुम्हारे साथ मुझे बाहर चलकर कुछ पार्टी करनी है। दोस्तों, जिसमें विवेक चौहान हामी भर देता है, वो कहता है चलो दोस्त हम लोग बाहर चलकर पार्टी करते हैं। तभी जो विवेक चौहान होता है उस सिक्योरिटी गार्ड राजीव से कहने लगता है कि दरअसल तुम भी हमारे साथ हो चलो, क्योंकि अगर हम दोनों को लेट होगा तो साथ में तुम भी रहना, ताकि हम दोनों को सही सलामत घर पर लेकर तुम्हारी लाने की जिम्मेवारी है। दोस्तों, यहाँ जो राजीव रहता है वो भी अपने मालिक की बात मान जाता है, जिसके बाद उसका दोस्त पहले से 4 व्हीलर गाड़ी से आया रहता है। अब उसी गाड़ी में विवेक चौहान यानी उसका दोस्त जो रहता है और उस घर का यानी उस मकान का जो सिक्योरिटी गार्ड वो लड़का होता है राजीव, उसे भी बिठा लिया जाता है। दोस्तों, रास्ते में एक अंधेरे सुनसान जगह पर अब यहाँ पर पहले से गाड़ी में एक तौलिया रखी रहती, जिस तौलिया से इस राजीव के गले पर उसे काफी जोर से उसके गले को दबोच दिया जाता है और गाड़ी के अंदर ही उसकी प्राण जो होती है वो निकल जाती है, जिसके बाद उसके डेड बॉडी को वहीं साइड में एक बड़ा कुआं रहता है, उसी कुएं में डाल दिया जाता है। और फिर वहां से ये राजीव चौहान और उसका दोस्त दोनों मिलकर जाकर खूब पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद तकरीबन लेट नाइट 2 से 3 बजे रात में घर आते हैं। दोस्तों, जिसके बाद यहाँ पर उसकी पत्नी जो अभिलाषा चौहान होती है वो पूछने लगती है कि दरअसल राजीव आपके साथ गया था, वो आखिर कहाँ रह गया। ये लोग बहाना बना देते कि दरअसल राजीव को उसके घर से कुछ इमरजेंसी कॉल आ गई थी, वो तुरंत ही बोला साहब मुझे घर पर जाना अभी बेहद जरूरी है, और बाहर से बाहर ही वो घर पर चला गया। दोस्तों, यहाँ पर जो इस राजीव का फोन था वो भी स्विच ऑफ कर दिया गया था। खैर, यहाँ अभिलाषा उसे फोन ट्राई तो करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। दोस्तों, ये बात हुए तकरीबन 15 से 20 दिन का समय निकल जाता है, लेकिन जिस कुएं में उसका डेड बॉडी को फेंका गया था उस कुएं के पास कुछ लोग ऐसे घूमते फिरते हुए पहुंचते हैं, उस डेड बॉडी को देखते हैं, जिसके बाद वहां के नजदीकी पुलिस को इत्तलाह की जाती है। वहां की नजदीकी पुलिस जैसी कुएं से उस डेड बॉडी को निकाली जाती है तो देखा जाता है कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड के भेष में उसके पॉकेट की तलाशी ली जाती है। उसका आधार कार्ड निकलता है, जिस आधार कार्ड से उसके घर का एड्रेस मिलता है। दोस्तों, उसके सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में जो एजेंसी का नाम है कहीं ना कहीं वो भी दिखाया गया था। उस एजेंसी को कांटेक्ट किया तो पता चलता है कि जो लड़का है इसका नाम राजीव है और ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए उस विवेक चौहान के घर पर काम किया करता था। दोस्तों, अब जैसी पुलिस विवेक चौहान के घर पर पहुंचती है और विवेक चौहान को रिमांड पर लेते हुए उसे काफी सख्ती से पूछताछ की जाती है। पहले तो विवेक चौहान कुछ भी मानने से पहले आनाकानी करता है, लेकिन जब पुलिस वाले काफी कड़ाई से पेश आती है तो विवेक चौहान जो होता है तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। दरअसल बताता है कि हाँ, मैंने ही इस लड़का राजीव को इस रास्ते से हटाया है, यानी कि उसे मौत के घाट उतारा है। दरअसल मैं इस लड़के का जो अवैध संबंध है मेरी ही पत्नी अभिलाषा से हो चुका था। दोस्तों, अब यहां पर अभिलाषा चौहान को भी सामने पुलिस के सामने आनी पड़ती है। अब पुलिस जैसी उस अभिलाषा से पूछताछ करती है, अभिलाषा बताती कि हाँ, मेरी जो संबंध है कहीं ना कहीं वो भी अनैतिक संबंध है इस सिक्योरिटी गार्ड से होगी, क्योंकि मेरा पति मुझे समय नहीं दिया करता था, वो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करता था। मेरा जो कदम है कहीं ना कहीं फिसल चुका था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि इस राजीव को मेरे ही पति ने मारा भी है या नहीं मारा है। दोस्तों, खैर, अब यहाँ जो पुलिस वाले होते हैं इस विवेक चौहान के ऊपर चार्जशीट
पेश किया जाता है। दोस्तों ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ कि आखिर इस विवेक चौहान को उसके किए की क्या सजा मिलेगी, लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी का सार यह होता है कि कैसे वो जो लड़का यानी कि राजीव होता है अपने घर का गुजर बसर करने के लिए, अपनी तीनों बहनों की आगे चलकर शादी करने के लिए वो कैसे अपने गांव से शहर निकलता है और कैसे उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है। काफी मेहनत से वो नौकरी किया कर रहा था, लेकिन कैसे यहाँ पर जो अभिलाषा चौहान होती है उस लड़के की आगे की जो जिंदगी रहती है, उसका जो उज्जवल भविष्य रहता है, अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के लिए सब नष्ट नाबूद कर देती है। कैसे उसकी जिंदगी को छीन लिया जाता है, कैसे उसका पति ही उस राजीव को इस रास्ते से हटा देता है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी में मेन गुनाहगार कौन है, आखिर किसकी गलती है कि राजीव की जो जिंदगी थी, जो उसका उज्जवल भविष्य था, आज राजीव इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी अपनी जो भी राय है हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।